हल्की रोशनी थी। बारिश की रिमझिम अब दूर हो गई थी, लेकिन आराध्या के भीतर की तूफान अब सिमन की आंखों में साफ दिखने लगा था। कभी सबसे ज्यादा जिद्दी और ठंडी नजर आने वाली लड़की आज उसे पहली बार उस औरत की तरह देख रही थी, जिसने सिर्फ अपने छात्रों को नहीं, खुद को भी अनुशासन में बांध कर रखा था। आराध्या के चेहरे पर थकावट थी, मानो बरसों से कोई बोझ उठा रही हो, और आज पहली बार उसे रखने के लिए कोई कांधा मिला हो। सिमन धीरे धीरे उसके पास आई। न कोई सवाल, न उलाहना, बस वही मौन, जिसमें एक गहराई थी। आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगी? उसकी आवाज अब भी धीमी थी, पर इस बार उसमें कोई अकड़ नहीं थी। आराध्या की नजरें उसकी आंखों से टकराईं। क्या सुनोगी? उसके लहजे में एक दर्द था, जैसे खुद से ही पूछ रही हो, क्या अब सच कहने का वक्त है? वो जो आपने कभी किसी से नहीं कहा। सिमरन की आवाज कांप रही थी, पर उसकी आंखें स्थिर थीं। अचानक आराध्या ने उसकी कलाई थाम ली, धीरे धीरे, बिना जोर डाले, पर उसमें एक ऐसा कंपन था जो दिल की जड़ों तक उतरता गया। चलो। बस इतना कहकर उसने सिमरन को अपने क्वार्टर की ओर ले जाना शुरू किया। कमरे में घुसते ही एक चुप्पी ने दोनों को घेर लिया। आराध्या दरवाजे के पास खड़ी रही, पीठ सिमरन की तरफ किए। मैंने खुद को दूसरों के लिए जीने में खो दिया, हर जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी मान लिया, पर जब प्रज्ञा गई, कुछ अंदर से टूट गया। उसी दिन से डरती हूँ किसी को करीब आने देने से। सिमरन पीछे से उसके करीब आई। उसने धीरे से आराध्या की पीठ पर हाथ रखा। आपने किसी को मौका ही नहीं दिया खुद को छूने का, पर अब क्या मुझे देने दें? आराध्या थमी। फिर बिना मुड़े उसने साड़ी का पल्लू कंधे से ढीला छोड़ दिया। सिमरन ने कांपती उंगलियों से उस पल्लू को पीछे हटाया, धीरे, बेहद धीरे, जैसे कोई मंदिर में दीपक जलाने से पहले आंखें मूंदता है। आराध्या ने एक लंबी सांस ली, मानो बरसों का बोझ एक पल में पिघल गया हो। सिमरन ने उसकी साड़ी की प्लेटें धीरे धीरे खोलनी शुरू की। हर तह के साथ आराध्या की सांसें थोड़ी और गहरी होती जा रही थी। जब साड़ी फर्श पर गिरी, आराध्या का बदन कंपकंपाया, लेकिन अब उसमें कोई घबराहट नहीं थी, बस एक भाव था। अब थाम लो मुझे, जैसे मैं हूं। आराध्या ने सिमरन के कॉलर पर हाथ रखा और उसके शर्ट के बटन खोलना शुरू किया, धीरे, बेहद आत्मीयता से। हर बटन खुलते वक्त उनकी नजरों के बीच एक नया रिश्ता बनता गया। जब शर्ट जमीन पर गिरी, सिमरन ने आराध्या की पीठ को छूते हुए उसकी ब्लाउज की कुड़िया खोलनी शुरू की। हर स्पर्श में ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी रूह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो, ना सिर्फ देह तक। आराध्या की उंगलियां अब उसकी पीठ पर फिसल रही थीं, धीरे, हौले से, जैसे बर्फ पर धूप गिरी हो। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो मिलन कोई वासना नहीं था। वो था वो पल जब दो अधूरी जिंदगियां पहली बार खुद को पूरी मानने लगती हैं। बिस्तर तक वे बिना कहे पहुंचे। सिमरन ने उसके बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में झांका, जहां अब न डर था, न सवाल। अब मुझे सिर्फ महसूस होने दो। आराध्या की आवाज धीमी थी, लगभग एक प्रार्थना की तरह। वे दोनों चादर में समा गए, एक दूसरे की बाहों में, सांसों में। हर परत अब सिर्फ कपड़ों की नहीं, बल्कि बरसों की दूरी की भी उतर चुकी थी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।